बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नादरीन, हमारी इस जो सिस्टम है, जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है, और ये जो इस वक्त जुगाटी सिस्टम है, इसका एक बड़ा कारीगर जो है वो मलक रियाज है। उसने इस सिस्टम को भांप के, वो एक छोटा सा एक क्लर्क टाइप का बंदा था, फुटपाथ पे बैठने वाला, वो शख्स अरबोपति कैसे बन गया। उसने इस सिस्टम को बड़े बगौर जायजा लिया और उसको समझ आ गई कि ये पूरा सिस्टम करप्शन पे जो है वो कैमोदैम है, और उसने उसकी रग पकड़ी और फिर वो इस पूरे जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, उसने रियासत के अंदर ऐसे ब्लड सर्कुलेशन की तरह वो अपना रास्ता निकालता गया, और सरकारी ज़मीनें चाहे वो जहाँ पे भी हो, उसने औने पौने इदारों के साथ मिल के और जनाब बड़े बड़े लोगों को साथ अपने मिला के उसने बैरिया टाउन की शक्ल में पूरी अंपायर खड़ी कर दी। उसमें लाखों की तादाद में फैमिलीज जो हैं अभी रह रही हैं, उसमें मुलाजमीन की तादाद भी हज़ारों में है। लेकिन अब जब रियासत के साथ उसकी टक्कर लग गई है, इस वक्त उसकी टक्कर जो है वो हुकूमत के साथ, जो मौजूदा हुकूमत है और रियासत के साथ है। तो मलक रियाज जो है वो अब बिफर चुका है और वो कहता है कि मैं एक एक को नंगा करूंगा क्योंकि मेरे हमाम में सब नंगे हैं। मलक रियाज जैसे पहले कई यहाँ हजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, क्या बना? अगर इमरान खान जैसा ताकतवर, जिसका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जिसके जनाब हर जगह पे लोग मौजूद हैं, एक बड़ी पार्टी का सरबराह है, वो अगर रेडार में आ सकता है तो मलक रियाज भी आ सकता है। अभी जो वफाकी वजीर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मलक रियाज को किसी सूरत भी इस दफ़ा रिलीफ नहीं मिलेगा और ना ही उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ होगी। उन्होंने कहा कि यह पहली दफ़ा हो रहा है कि मलक रियाज जो है वो शिकंजे में आ रहा है, और उन्होंने कहा कि इससे एक एक जो है वो जगह का हिसाब होगा। और मनी लॉन्ड्रिंग, उन्होंने कहा बड़ी खूबसूरती से इसने बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग किया, उसका भी हिसाब होगा। क्या ये सदाकत है कि ये मौजूदा निज़ाम उसको पकड़ पाएगा? क्योंकि मलक रियाज एक ताकतवर तरीन शख्स है, जिसके पास जर्नल लेवल तक के लोग जो हैं वो मुलाजमतें करते हैं, और उसका वो बिजनेस पार्टनर भी हैं बैरिया में। मलक रियाज ने इस वक्त दुबई के अंदर बैरिया दुबई का इफ्तिताह कर दिया है। वहाँ 7,000 कनाल पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा शहर आबाद करने वो जा रहा है, और वो ललकार रहा है वहाँ बैठ के। उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि दुनिया का कोई माई का लाल मुझे सजा देखे तो सही। उसने वाज़े तौर पे कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा वज़ीर आज़म ये मेरे पास क्या करने आए थे। यानी वो इंडिकेटर दे रहा है कि मेरे साथ क्या क्या मामलात चलते रहे हैं। वो कहता है मैंने 15-16 साल से जबर का जो है वो दौर गुजारा है, और मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा है, मुझे हर एक ने ब्लैकमेल किया है, और अब वो कहता है कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, जो भी जो मामला होगा अपना क्या नाम है, अब मैं एक एक को जिसने भी मुझसे पैसे खाए हैं, मुझसे जनाब अपना क्या नाम है काम के बदले जनाब मराहत नहीं है, उसको मैं नंगा करूंगा। हमारा मुल्क इस वक्त एक तरफ जो है वो दहशतगर्दी में दोबारा घिर चुका है, और आए रोज़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, और जो कबायली इलाका जात हैं उनके अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ऑपरेशन डेली बेस पे टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, और नौजवान अपना जान का नजराना पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे जो मुमलिकत खुदादाद की जो हुकूमत है वो हर जगह बेबस नज़र आती है। वो उसके जो इत्तेहादी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कश्ती में सुराख करने पे लग गए हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका इल्हाक इस दफ़ा पहली दफ़ा नून लीग के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई है, वरना ये पहले दो जमाती यहाँ निज़ाम था, और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती थी या हुकूमत में होती थी। नून लीग के साथ उनका इल्हाक पहली दफ़ा हुआ है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अब बिलावल भी जो है वो निश्तर चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हम किसी सूरत भी जो हुकूमत फैसले कर रही है, पीका आर्डिनेंस पे जो फैसला हुआ है, वो कहते हैं इसके ऊपर मशावरत नहीं की गई। बाकी जो मुल्की लेवल पे फैसले हो रहे हैं वो कह रहे हैं इस पर मशावरत नहीं हो रही है,
और हम किसी सूरत भी अगर मशावरत ना की गई तो हम आगे नहीं चलेंगे। दूसरी जानिब जो डेडलॉक एक मरतबा फिर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान है वो भी बरकरार है, और हुकूमत ने जो है वो बात जो मेन इशू था जो उनके मुज़ाकरात का पीटीआई का कि जुडिशल कमीशन बनाए जाएं 9 मई पे भी और 26 नवंबर पे भी, तो साफ साफ इनकारी नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत इस मूड में नहीं है कि वो ये इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। और पीटीआई ने हाथ खड़े कर दिए और बाकायदा जेल से कप्तान ने आर्डर जारी कर दिया है कि अब मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है और ना ही बैठने का फ़ोटो सेशन का कोई फ़ायदा है। तो एक तरह से हुकूमत को दो महाजों पे इस वक्त जो है वो लड़ाई का सामना है, एक दहशत गर्दी है और दूसरा अंदरूनी खलफशार है। और फिर मलक रियाज की सूरत में अगर मलक रियाज ने सारा कटा चटा खोल दिया कि किस किस ने किस किस दौर में, तो एक नया भूचाल आएगा। और मलक रियाज से मुतल्लिक जो कुछ इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि वो जल्द जो है वो अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि जी हम उनको लाएंगे अपना इंटरपोल के ज़रिए, तो ये देखते हैं कि क्या इस दफ़ा वाकई मलक रियाज की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है और मलक रियाज को ये रियासत पकड़ पाएगी, और अगर पकड़ेगी तो क्या रिकवरी होगी। ये बहुत मुश्किल तरीन सवाल हैं जिनका मेरे ख्याल में हुकूमत जवाब देने में हिचकिचाहट भी महसूस कर रही है और हुकूमत के बस का ये काम नहीं है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल गुमगू है, दोनों महाजों पे हुकूमत को सख्त मुकाबले का सामना है, दहशत गर्दी के खिलाफ भी, और ये जो है वो अपोजिशन पीटीआई और मलक रियाज के मामले में भी हुकूमत बिल्कुल इस वक्त जो है वो टफ टाइम पे है। और हुकूमत ने अगर कोई भी अहमकाना फैसला किया तो हुकूमत के जो है वो गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।